चलिए, सभी को नमस्कार। थोड़ा सा वो इसमें प्रॉब्लम था, अब ठीक है। हम्म तो आर्टिकल्स की हम बात कर रहे थे। दो टाइप के अपने पास आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। और यहाँ हमने देखा था कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल है वो ए और एन है, और जो डेफिनेट आर्टिकल है वो आर्टिकल द है। फिर हमने यहाँ से देखा कि कहाँ पर तो आर्टिकल ए का यूज होता था और कहाँ पर आर्टिकल एन का यूज होता था। यहाँ पर हमने साउंड के रिगार्डिंग बात करी थी कि अगर आपका मान लीजिए कॉन्सोनेंट साउंड है तो फिर आर्टिकल ए का यूज होगा, और मान लीजिए आपका वावल साउंड है तो फिर आर्टिकल एन का यूज होगा। कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए तो ए आर्टिकल, वावल साउंड आ जाए तो एन आर्टिकल। और इसके दो इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि आर्टिकल ए और एन हमेशा ही उन चीज़ों से पहले होता है जो सिंगुलर होती है, मतलब वो सिंगुलर होनी चाहिए। आर्टिकल की खास बात यही है, सिंगुलर होगी तो ही ए या एन आ सकता है, वरना नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कोई अनकाउंटेबल आ जाए, क्या आ जाए, कोई अनकाउंटेबल आ जाए, तो अनकाउंटेबल के साथ तो किसी का भी यूज नहीं होगा, किसी का भी, मतलब ना तो ए या एन की बात कर रहे हैं अपन, ना तो ए का होगा और ना ही एन का होगा। क्लियर है। फिर बात आती है, अगर मान लो कोई भी चीज़ विशेष है, स्पेशल है, तो फिर आर्टिकल द आ सकता है। यानी जहाँ ए या एन आ रहा है वो इंडेफिनिट है, जनरल सेंस में ए या एन आता है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर स्पेशल है, जैसे ये पेन है तो ये एक है, या पेन हो जाएगा। लेकिन अगर ये पेन स्पेशल है तो फिर द पेन होगा। कुल मिलाकर अगर विशेष चीज़ होती है तो आर्टिकल द आता है हर जगह, पर कब, जब विशेष होती है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, डेफिनेट आर्टिकल। तो चीज़ों को क्या करता है, ये डेफिनेट करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हम जो आज बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे आज आर्टिकल द को लेकर, कि आर्टिकल द का यूज कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आर्टिकल, और यहाँ लिखा मैंने द। आर्टिकल द का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो जो सबसे पहले जो आता है वो आता है यहाँ पर रिपीटेड नाउन। मैंने एक पॉइंट डाल दिया, रिपीटेड नाउन। मतलब क्या हुआ इसका, ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी नाउन रिपीट होता है, देखो कोई भी सेंटेंस में कोई भी नाउन है, जब नाउन पहली बार आ रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो वो जनरल बात है, नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम नाउन दूसरी बार यूज हो गया सेम सेंटेंस में, यानी एक ही सेंटेंस में वो नाउन दो बार आ रहा है, तो जब वो फर्स्ट टाइम यूज होता है तब तो आर्टिकल ए या एन का यूज होगा। पर जब वही नाउन रिपीट होकर दूसरी बार यूज होता है तो सेकेंड टाइम में उसको स्पेसिफिक मान लिया जाता है कि वो दूसरी बार आया है, तो भाई कोई ना कोई विशेष बात है। तो जब फर्स्ट टाइम यूज होता है तो आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है। जैसे यहां पर मैंने लिखा, देखो यहां पर, देयर वॉज किंग फिर यहां लिखा मैंने वॉज वेरी क्रूल। सॉरी, ये देखिए यहां पर ये जो किंग है ना, ये देखो पहली बार है, सेम किंग यहां पर दूसरी बार है। अब यहां कैसे करेंगे, देयर वॉज किंग, वहां एक राजा था, किंग वॉज वेरी क्रूल, वो राजा बहुत ज्यादा निर्दयी था। अब यहां आप देख रहे हो कि यहां पर तो सिर्फ किंग का यूज हुआ है, तो ये सिंप्लीफाई मैनर में यूज हुआ है या फर्स्ट टाइम यूज हुआ है, तो यहां पर ये तो पहली बार यूज हुआ है, तो मैं इसके आगे लिख देता हूं फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। और यही चीज सेम रिपीट यहां पर हुई है, तो ये रिपीटेड टाइम हो गया। रिपीटेड टाइम यानी रिपीट हुआ है ना, रिपीटेड टाइम। तो जब फर्स्ट टाइम यूज होता है तो किंग का
कि साउंड के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, ए। लेकिन जब यही नाउन दूसरी बार रिपीट हुआ है, देखो ये देखो दूसरी बार रिपीट हो रहा है ना आपके सामने यहाँ पे, तब इस कंडीशन में आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? एक बार ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि मेन मुद्दा क्या है और रिपीटेड नाउन कैसे होता है कैसे नहीं होता है। जी बिल्कुल। जैसे फिर यहां पर देखिएगा, आई फाउंड पर्स, पर्स कंटेंट मनी। यहां देखिएगा, यहां पर भी आपको एक ऐसा नाउन होगा जो रिपीट होता हुआ नजर आ रहा होगा। जैसे यहां पर ये जो पर्स लिखा हुआ है ये फर्स्ट टाइम यूज हुआ है, सेम यही पर्स आपका यहां यूज हुआ है, तो ये तो आपका फर्स्ट टाइम यूज हुआ है ना, क्योंकि पहली बार सेंटेंस में यही आया है फर्स्ट टाइम। लेकिन जब आप यहां देखोगे पर्स, वही पर्स वापस रिपीटेड टाइम है, रिपीटेड टाइम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर तो अ पर्स आएगा, लेकिन यहां पर द पर्स आएगा। बात समझ में आ गई होगी द क्यों आया। तो किसी भी नाउन को रिपीट कर कर स्पेशल बनाया जाता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर कोई भी नाउन है और किसी भी नाउन को अगर स्पेशल करते हैं, विशेष करते हैं, तो उस नाउन को स्पेशल बनाने के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसके बाद फिर देखिएगा, जैसे दूसरा एक और तरीका होता है, यहां मैंने लिखा आई नो गर्ल हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड। यहां देखिएगा, अब यहां पर नाउन तो पहली बार आया है, लेकिन ये स्पेशल है या नहीं है ये चेक करना पड़ेगा। अगर स्पेशल होगा तो सेंटेंस में कुछ ऐसा यूज होगा जिसको पढ़ने से हमें लगेगा कि यार ये भाई तो स्पेशल काम हो रहा है यहाँ पर। आई नो गर्ल, यानी मैं उस लड़की को जानता हूं। कौन सी लड़की को जानता है भाई? हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड, जो बाहर खड़ी हुई है। मतलब ऐसे समझो कि मैं सीधा ये क्यों नहीं बोला कि आई नो गर्ल, मैं लड़की को जानता हूं। इसलिए नहीं बोला, वहां पर बहुत सारी लड़कियां थी। अब मैं बहुत सारी लड़कियों की तो बात कर ही नहीं रहा, यहां पर तो गर्ल लिखा हुआ है, मैं एक ही लड़की की बात कर रहा हूं। और वो लड़की कौन सी है जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूं? तो आई नो गर्ल हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड, यानी मैं उस लड़की को जानता हूं। कौन सी लड़की को? हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड, जो बाहर खड़ी हुई है। तो यहां पर ये जो पूरा का पूरा क्लोज यूज हुआ है ना, ये हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड, वो इसी की विशेषता है या इसी की क्वालिटी है ये सब कुछ, कि भाई कौन सी लड़की? भाई वो लड़की जो बाहर खड़ी हुई है। तो बहुत सारी लड़कियों में से इस बात ने उस लड़की को स्पेशल बना दिया कि जो बाहर खड़ी हुई है, क्योंकि यहां पर मैं लड़की की बात नहीं कर रहा, यहां मैं उस लड़की की बात कर रहा हूं जो बाहर खड़ी हुई है, इसीलिए इसमें आर्टिकल द का यूज होगा। आई नो बॉय हु was awarded in the function। यहां देखिएगा एक बार, यहां जो वर्ड लिखा हुआ मिला है वो बॉय लिखा हुआ मिला है। पहली बात तो यही है, आई नो बॉय, भाई मैं उस लड़के को जानता हूं हु वॉज अवॉर्डेड इन द फंक्शन, जो फंक्शन में अवार्ड दिया गया था जिसको। तो यहां पर ये जो सारी चीज है, ये सारा क्लोज है, वो इसकी बात कर रहा है, इसलिए यहां आर्टिकल द का यूज होगा। आई नो मैन हु इज ड्राइविंग
चलो भाई, अब यहाँ पे भी देखिए, एक बार अच्छे से देखिएगा तीसरे सेंटेंस को। पूरा सेंटेंस आपको दिख गया होगा। आई नो, मैं जानता हूँ। आई नो, जानता हूँ। मैन हु इज ड्राइविंग, जो आदमी या जो ड्राइव कर रहा है, तो आई नो। फिर देखिए, आई नो होटल वेयर शी लिव्स। ये कह रहा है कि आई नो, मैं जानता हूं, होटल, उस होटल को, कौन सी होटल को, वेयर सी लिव्स, जहां पर वो रहती है। अब होटल तो बहुत सारी है, लेकिन मैं उस होटल की बात कर रहा हूं जहां पर वो रहती है। तो आई नो होटल, मैं उस होटल को जानता हूं, वेयर सी लिव्स, जहां पर वो रहती है। ठीक है, तो यहां मैं क्या करूंगा, अब फिर यहां पर देखिए, द मैन इज माई ब्रदर who is wearing white shirt, white shirt। अब इसको देखिएगा, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां लिखा हुआ है मैन, मैन इज माई ब्रदर, यानी कि वो आदमी मेरा भाई है। आप कहोगे सर कौन सा आदमी है? वो आदमी मेरा भाई है। हु इज वियरिंग वाइट शर्ट, जो वाइट शर्ट पहने हुए हैं। तो यहाँ पर इस आदमी को विशेष बनाया गया है बाकी सब लोगों से हटकर, क्योंकि हमने उसकी एक पहचान दी है कि मैं आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं तो उस आदमी की बात कर रहा हूँ हु इज वियरिंग वाइट शर्ट, जो वाइट शर्ट पहने हुए हैं। तो यहाँ पर यह आदमी एक विशेष आदमी हो गया, क्योंकि इसके साथ मैंने इसकी पहचान ऐड कर दी। कोई ना कोई पहचान बनाकर हम ऐसे नाउन को स्पेशल बना सकते हैं। या तो हम नाउन स्पेशल बनाएंगे रिपीट करके, जैसे आपने इसमें देखा होगा रिपीट करके। तो किसी भी रिपीट करके नाउन को विशेष बना दिया जाता है। तो जब वो फर्स्ट टाइम यूज़ होता है तब तो आर्टिकल ए या एन का यूज़ होगा, लेकिन जब वो सेकंड टाइम यूज़ होता है तो फिर उसके अंदर द आर्टिकल का यूज़ होता है। दूसरी बात, किसी भी नाउन की क्वालिटी को मेंशन करके, किसी भी नाउन की आगे क्वालिटी को बताकर उसको विशेष बनाया जाता है, स्पेशल बनाया जाता है, तब भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। अब देखिए, डिग्रीज के हिसाब से भी आर्टिकल का यूज़ होता है। डिग्रीज के हिसाब से कैसे होता है? अगर आपको मैं बताऊं तो 3 टाइप की डिग्री अपने पास हो गई। पहली बात तो यहाँ समझिएगा, जैसे यहाँ हो गई अपनी पॉजिटिव डिग्री, ये लिखा पॉजिटिव। फिर मैंने यहाँ लिखा आपकी कंपैरेटिव डिग्री, तो ये लिख दिया भाई मैंने कंपैरेटिव डिग्री। और फिर यहाँ पर एक मैंने लिख दिया सुपरलेटिव डिग्री, तो भाई ये हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। अब खास बात क्या है वो भी ध्यान से सुन लो। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, तो ये लिख दिया मैंने द आर्टिकल। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द आता है। तो देखो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि यहाँ तो पक्का आर्टिकल द ही आता है, लेकिन यहाँ आर्टिकल द कैसे आ गया? क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के हिसाब से तो आर्टिकल आना ही नहीं चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है, कुछ कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। और जब कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा तो वो कैसे यूज होता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रोहन, रोहन इज स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन माई फैमिली, इन माई फैमिली। तो यहाँ पर देखिएगा, फिर यहाँ पर लिखा सीमा इज रिचेस्ट गर्ल ऑफ माई विलेज। लो भाई ये भी ठीक है, यहाँ मैंने विलेज लिख दिया।
तो ये बात आपके समझ में आ गई। इसके बाद फिर मैंने लिखा राधा इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ माई क्लास। ये मैंने एक और लिख दिया। इसके बाद अगर मैं और लिखना चाहूँ तो देखिएगा, यहाँ मैंने और लिखा यहाँ हमने लिखा भाई सिमरन इज ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ माई क्लास। लो भाई, यहाँ मैंने ये चीज लिख दिया। 4 सेंटेंसेस यहाँ दिए हुए हैं और चारों सेंटेंसेस के अंदर सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। कैसे हुआ है देख लो आप अच्छे से। यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग की सुपरलेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गेस्ट यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? स्ट्रॉन्गेस्ट। और ये बात तय मान के चलो कि ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं कि सुपरलेटिव डिग्री आए और उससे पहले आर्टिकल ना आए। मतलब ये तो फिक्स है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल हमेशा द का यूज किया जाएगा। सीमा इज द रिचेस्ट, यहां पर देखो रिच यानी धनवान, और रिच की सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है रिचेस्ट। और जब रिच की सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें आर्टिकल हमेशा द का यूज करना होता है। तीसरे के अंदर हमने देखा इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट को सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ईएसटी नहीं लगा सकते। जैसे स्ट्रॉन्ग में तो हमने लगा दिया स्ट्रॉन्गेस्ट ईएसटी लगाकर, रिच में मैंने लगा दिया रिचेस्ट सुपरलेटिव लगाकर। मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, अगर ये चीज लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो मेन चीज आती है कि राधा इज मोस्ट इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर भी आपका आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। सिमरन इज ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ माई क्लास, तो सिमरन इज द, सॉरी यहाँ पर सुपरलेटिव तो बनाओ इसको, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब ये बन गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। और यहाँ पर अब किसका यूज हो सकता है? आर्टिकल द का यूज हो सकता है। इस बात को तो सब जानते हैं, इस बात को सब जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, चाहे सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी लगाकर बनाई गई हो और चाहे सुपरलेटिव डिग्री आपका ईएसटी के साथ साथ मोस्ट लगाकर बनाया गया हो। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब बात यह आती है आगे कि मान लीजिए कोई पजेसिव वर्ड होता है। मैंने आपको इसका पहले भी एक सिस्टम समझाया था, पजेसिव वर्ड्स। और पजेसिव वर्ड्स का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अधिकार बताने वाले, अधिकार बताने वाले वर्ड्स, अधिकार बताने वाले वर्ड्स या शब्द। जैसे यहाँ लिखा मैंने माई, आर, योर, हिज, हर, और यहाँ लिखा मैंने दियर। क्या लिखा भाई? दियर। ठीक है, माई, आर, योर, हिज, हर और दियर। फिर अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं तो देखना, मोहन इज बेस्ट, नहीं, मोहन इज माई बेस्ट टीचर, बेस्ट टीचर। अब अगर आप यहां देखोगे ना तो ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट। अगर आपको पता हो तो गुड का सुपरलेटिव डिग्री है गुड हो गया, बेटर हो गया और यहां बेस्ट हो गया। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि अभी अभी मैंने आपसे एक बात बोली, ये सुपरलेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री और ये पॉजिटिव डिग्री। मैंने अभी अभी आपसे एक बात बोली है कि सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे यहां पर हमने स्ट्रॉन्गेस्ट में यूज किया, रिचेस्ट में यूज किया, मोस्ट इंटेलिजेंट में यूज किया, मोस्ट ब्यूटीफुल में यूज किया।
अब सुपरलेटिव डिग्री यहाँ क्या है, बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल द नहीं आएगा, यहाँ पर क्रॉस आएगा। अब ये माइंड में आना चाहिए कि साहब ऐसा क्यों, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री तो पहले तो आर्टिकल द आता ही आता है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं आएगा। भाई याद रखना कि पजेसिव वर्ड अगर दिया जाता है ना, पजेसिव वर्ड के बाद में नो आर्टिकल आता है। नो आर्टिकल का मतलब कुछ नहीं आता, नो आर्टिकल। तो पजेसिव वर्ड में माई, आर, योर, हिज, हर, दियर, तो उसके बाद में कोई आर्टिकल नहीं आता, चाहे आपकी सुपरलेटिव डिग्री ही क्यों ना हो, सुपरलेटिव डिग्री ही क्यों ना हो, पजेसिव वर्ड के बाद कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। मेरे हिसाब से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, कोई टेंशन यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री क्यों आता है भाई, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ये कब आता है, कंपैरेटिव डिग्री ये कब आता है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द कैसे आ जाता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो आता है। अब देखो यहां पर जब दो कंपैरेटिव डिग्रीज एक साथ, सॉरी, जब दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ समानांतर समानांतर तरीके से यूज हो, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे यहां पर देखिएगा, यहां मैंने लिखा मोर वी वर्क मोर वी अर्न। अगर यहां मैं आपसे बात करूं तो ये मोर मेरी कौन सी डिग्री है साहब, ये मेरी कंपैरेटिव डिग्री है, और यहां पर ये मोर कौन सी डिग्री है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। अब ये पैरेलल यूज कैसे हो रही है, समानांतर तरीके से यूज कैसे हो रही है, ये हमें देखना है। मोर वी वर्क, जितना ज्यादा हम काम करेंगे, मोर वी अर्न, उतना ही ज्यादा हम अर्न करेंगे। तो मान लीजिए आपने इतना काम किया तो इतने पैसे कमाओगे, इतना किया तो इतने कमाओगे, इतना किया तो इतने कमाओगे, इतना किया तो इतने कमाओगे। जैसे जैसे काम करने का टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी अर्निंग बढ़ेगी। तो ये समानांतर तरीका हो गया कि एक चीज होती है तो दूसरी चीज भी होती है। अगर काम करने का टाइम बढ़ेगा तो पैसा भी अपने आप बढ़ता है, तो ये पैरेलल चलता है। जैसे जैसे आप काम सॉरी, जैसे जैसे आप काम करने का टाइमिंग बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ेगा। तो यहाँ यूज किया जाता है मोर से मोर से पहले आर्टिकल द, और यहाँ पर भी मोर से पहले आर्टिकल द। तो यहाँ पर द मोर और द मोर हो गया। फिर यहाँ मैंने एक सेंटेंस और लिखा, ध्यान से सुनो। हायर वी गो कूलर वी फील। हायर वी गो और कूलर वी फील, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों कंपैरेटिव डिग्री आपके सामने लिखी हुई है, इसमें कोई अड़क वाली बात है? चलो भाई।
तो क्लियर है यहाँ तक? मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, हायर वी गो कूलर वी फील, यानी वही कंपैरेटिव डिग्री है, हायर ये लो। तो द हायर वी गो, कूलर आपकी कूल की कंपैरेटिव डिग्री है, ये लो। और यहाँ पर भी आर्टिकल आएगा, कैसे? हायर वी गो कूलर वी फील, हायर वी गो कूलर वी फील, हायर वी गो कूलर वी फील। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हम ठंडा महसूस करेंगे। तो जितना ज़्यादा हम ऊपर जाएंगे उतना ही हम ठंडा महसूस करेंगे। तो जितने ऊपर जा रहे हैं उतना ठंडा महसूस हो रहे हैं। तो ये पैरेलल तरीके से यूज़ करी जा रही है, इसलिए हायर वी गो और कूलर वी फील आपका बिल्कुल सही है, करेक्ट है। दोनों जगह ही आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। फिर देखो यहाँ पर, मोर सी गेट्स, मोर सी डिमांड्स, मोर सी डिमांड्स। तो यहां पर ये क्या कह रहा है, यहां पर मोर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, पहली बात। तो यहां पर मोर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, दूसरी बात। और यहां पर भी आर्टिकल द आएगा और यहां पर भी आर्टिकल द आएगा। द मोर सी गेट्स, जितना ज्यादा तुम पाते हो उतनी ज़्यादा तुम्हारी मांग बढ़ती है। वो कितना, जिसको ज़्यादा खाने पे मिलता है वो ज़्यादा भूखे मरता है। तो ये वही चीज़ है ये कि द मोर सी गेट्स द मोर सी डिमांड, जितना ज़्यादा उसको मिलता है उतना ज़्यादा ही उसकी मांग बढ़ती है, उतना ज़्यादा ही उसकी डिमांड बढ़ती है। तो इस तरीके से आपका कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का यूज़ होता है। फिर यहाँ पर देखो, एक कंडीशन और है, जब मैं द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करूँगा, लेकिन कब? जब सेंटेंस में मुझे ऑफ द टू लिखा हुआ मिलेगा। ये याद रखो, अगर आपके सेंटेंस में कहीं पर भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू लिखा हुआ आ रहा है तो आपका कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा सिमरन इज stronger of the two sisters, ये लीजिएगा। अगर यहां आप देख पा रहे हो तो या तो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है ही सही, क्योंकि स्ट्रोंगर लिखा हुआ है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है ऑफ द टू, क्या लिखा हुआ है साहब? ऑफ द टू लिखा हुआ है। तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री से पहले लिखा हुआ है, फिर ऑफ द टू ऐसा का ऐसा आ रहा है। ऐसी कंडीशन में कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है, उससे पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूं आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। द नोवेल इज better, the novel is better of the two novels, यहाँ लिखा हुआ है कि the novel is better of the two novels, साफ साफ लिखा हुआ है। तो एक बार जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? तो सेम चीज यहाँ आप देख पाओगे, यहाँ बेटर लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, और ऑफ द टू लिखा हुआ आ रहा है। तो ऑफ द टू आए तब कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। मनोज इज रिचर of the two friends। चलो साहब, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? रिचर लिखा हुआ है, रिचर, RICHER। तो मनोज इज रिचर ऑफ दी टू फ्रेंड्स, ऐसा साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर यह आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑफ द टू यहाँ ऐसा का ऐसा लिखा हुआ आ रहा है,
तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहां पर एक और वर्ड याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले इस कंडीशन में आर्टिकल द का यूज किया जा सकता है, और साथ ही साथ जब समानांतर तरीके से यूज हो तब भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। द प्लस बॉडी पार्ट्स, इसका मतलब शरीर के अंगों से पहले, शरीर के अंगों से पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिएगा शी वॉज wounded इन आर्म। लो भाई, आर्म। अब यहां पर अगर आप बात करते हो सी वॉज wounded, तो यहां पर मतलब ये आर्म क्या है, इसका मतलब है भुजा। ये कहना क्या चाह रहा है कि सी वॉज wounded इन आर्म, कि वो चोटिल हो गई, उसके घाव लग गया, आर्म यानी भुजा पर घाव लग गया। तो यहां आर्म से पहले किसका यूज किया जाएगा, आर्टिकल द का। शी वॉज wounded इन हेड। अब यहां किस पे लग गई भाई, सर पे लग गई, तो यहां पर भी आर्टिकल किसका यूज किया जाएगा। फिर यहां देखो आई कॉट हिम बाई नेक। नेक का मतलब क्या होता है, गर्दन होता है। मैंने उसको गर्दन से पकड़ लिया। तो चाहे भुजा दिया जाए, हाथ आ जाए, सर आ जाए, गर्दन आ जाए, कुछ भी आ जाए, बॉडी पार्ट से पहले हमेशा ही आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आई हिट हिम, मैंने उसके मारा, इन हेड, सर में, मैंने उसके सर में मारा। तो यहां किसका यूज किया जाएगा भाई, यहां पर भी आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। आई हिट हिम इन द हेड। तो यहां जो आपका करेक्ट आंसर होगा, वो करेक्ट आंसर क्या हो गया भाई, आई हिट हिम इन द हेड। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर यहां पर देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। लो, द प्लस सिंगुलर नाउन, और यहां लिख देता हूं मैं, रिप्रेजेंट्स द होल कास्ट। इसका हिंदी मीनिंग भी लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब ये हुआ, सिंगुलर नाउन से पहले, देखो यहां पर सिंगुलर नाउन से पहले द लगाकर संपूर्ण जाति को व्यक्त किया जाता है। लो, संपूर्ण जाति को व्यक्त किया जाता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अब देखो मैंने यहां लिखा, दूसरा मैंने यहां लिखा, डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स।
अब समझिएगा, यहां कहा जा रहा है कि ये सिंगुलर है डॉग और ये है डॉग्स। देखो यहां पर डॉग्स लिखा हुआ है ना, ये तो प्लूरल है, तो ये तो दुनिया के सारे कुत्तों की बात चल रही है, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल वर्ड दिया हुआ है। जब प्लूरल वर्ड दे रहा है, प्लूरल चीजों को ही बता रहा है, तो प्लूरल ही को बताएगा। तो इसमें फिर पूरा ऑलरेडी पूरी कास्ट ही बता रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं आता। तो प्लूरल नाउन से पहले कुछ नहीं आता जब वो होल कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। संपूर्ण जाति को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होल कास्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं समझाता हूँ। मतलब मैं किसी एक डॉग की तो बात नहीं कर रहा ना। अगर मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने कि डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के सभी डॉग्स की बात चल रही है। डॉग्स आर फेथफुल एनिमल, इसका मतलब ये हुआ कि ये दुनिया के सभी एनिमल्स की बात चल रही है। जब ये दुनिया के सभी एनिमल्स की बात चल रही है, फिर यहां पर देखिए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो यहां पर ये क्या है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर के पहले अगर मैं आर्टिकल द लगाता हूं ना, तो ये भी पूरी जाति को बता रहा है। इसके पहले तो आर्टिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ही पूरी जाति को बता रहा है। तो डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, ये संपूर्ण जाति को बता रहा है। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इस सिंगुलर से पहले आर्टिकल द लगाकर संपूर्ण जाति को बताया जा सकता है। तो यहां पर दुनिया के सभी डॉग्स की बात चल रही है अगर द डॉग बोलता हूं, और अगर डॉग्स बोलता हूं तो फिर डॉग्स के पहले तो किसी की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि डॉग्स ऑलरेडी ही संपूर्ण जाति की बात ही करता है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर देखो द लायन इज ए लो भाई, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक बार रीड कीजिए इस सेंटेंस को, क्या लिखा हुआ है ध्यान से बढ़िया से, ठीक है। ये कह रहा है यहां पर लाइन, जो लॉइन है, द लाइन इज ए फायर्स एनिमल, यानी जो लॉइन है वो उग्र जानवर है। अब बहुत प्यारा जानवर तो है नहीं, तुम ले आओगे उसको प्यार से, लाड प्यार कर रहे हो एनिमल पे उस पे लाइन पे जाकर, भाई तू कैसा है, ले बेटा रोटी खा ले, तो ऐसी चीज़ें नहीं है। वो समस्या क्रिएट करेगा ही करेगा, बड़ा ही खतरनाक जानवर है, तो वो खतरनाक ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी है होल कास्ट के लेकर। फिर यहाँ बात आती है नेम ऑफ मील्स को लेकर। नेम ऑफ मील्स, नेम ऑफ मील्स किसे कहते हैं? नेम ऑफ मील्स का मतलब होता है खाने के नाम। खाने के नाम, खाने के नाम जानते हो क्या? जो हम ये खाते हैं ना, अभी बताता हूँ क्या है खाने के नाम। तो मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी। खाने के नाम क्या होते हैं? ये जैसे यहां हमने लिखा ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट लिख दिया, ये भी खाने का नाम ही तो है। यहां लिखा मैंने लंच, ये भी लंच है। फिर यहां लिखा मैंने डिनर, एक से ले लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ये क्या लिख दिया मैंने, डिनर। और इसके बाद फिर यहां पर क्या किया मैंने, सफ़र। सफ़र, तो ये सब क्या है, खाने के नाम है। कि साहब ब्रेकफास्ट भी कोई खाने का नाम है, लंच भी कोई खाने का नाम है, डिनर भी कोई खाने का नाम है, और सफ़र भी कोई खाने का नाम है। अब क्या करें, इनके साथ 3 पॉइंट याद रखना है, तीनों के साथ याद रखना। इनसे पहले आर्टिकल ए या एन का यूज होता है, पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, कोई आर्टिकल नहीं
आता, आता है, बिल्कुल सही है। तीसरी बात, एक और देखिएगा, इनसे पहले, इनसे पहले आर्टिकल द का यूज होता है, आर्टिकल द का यूज होता है, ये लीजिएगा, इनसे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। तो आपके पास यहां पर तीनों ही चीज है कि सर ये क्या बात हो गई, पहले आपने बोला कि ए या एन का यूज होता है, फिर आप बोल रहे हो कि इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, फिर बोल रहे हो कि इनसे पहले आर्टिकल द आता है। तो ये तीनों ही चीज हो गई, बिल्कुल तीनों ही चीज हो गई। पहले हम बात करेंगे कि इनसे पहले कुछ नहीं आता, कैसे नहीं आता, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने यहां लिखा शी हैज टेकन, शी हैज टेकन, और मैंने लिखा ब्रेकफास्ट। क्या लिख दिया मैंने? ब्रेकफास्ट। आई टुक लंच, वी हैड डिनर, शी टुक सफर। अब अगर आप देखोगे तो इनसे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। ब्रेकफास्ट से पहले कुछ नहीं आया, लंच से पहले कुछ नहीं आया, डिनर से पहले कुछ नहीं आया, और सफर से पहले कुछ नहीं आया। इसके बाद यहां बात करते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा। यहां मैं अगर इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं कि सी हैज टेकन, सी हैज टेकन नाइस ब्रेकफास्ट, नाइस लिख दूं, या कोई भी ग्रेट वर्ड लिख दूं, ग्रेट, या डिलीशियस लिख दूं, डिलीशियस, डिलीशियस, या लाइट लिख दूं, लाइट, या फिर हैवी लिख दूं, हैवी, हैवी ब्रेकफास्ट। अब इस कंडीशन में यहां पर मुझे ए आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। क्यों? मैंने अगर इस ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या सफर, इसकी अगर कोई भी क्वालिटी लिख दी जाए, नाइस हो गया, ग्रेट हो गया, डिलीशियस हो गया, लाइट हो गया, हेवी हो गया, तो फिर आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है। जैसे आई टुक डिलीशियस लंच, तो यहां को अब ए आएगा क्योंकि इसकी क्वालिटी बता रहा है यहां। वी हैड लाइट डिनर, लाइट डिनर, यहां पर देखो डिनर की क्वालिटी बता रहा है, तो यहां पर भी ए आएगा। सी टुक हैवी डिनर, तब भी देखो यहां पर आर्टिकल ए आएगा। ये ए क्यों आया? क्योंकि है हथौड़ा की साउंड आ रही है, लड्डू की साउंड आ रही है, डमरू की साउंड आ रही है, नल की साउंड आ रही है। क्योंकि ए या एन के लिए साउंड तो देखना पड़ेगा ना, कि आपकी साउंड ए आ ई उ ऊ अगर इस टाइप की आ रही है तो एन आंसर होगा, और मान लीजिएगा आपकी साउंड क ख ग की आ रही है तो फिर ए आंसर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका सही आंसर ये हो गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सी टुक अ हेवी डिनर, तो यहाँ पर जब ये इनके पहले इनकी कोई चीज़ आती है तो फिर हमें ए या एन का यूज़ करना होता है, पर खाली अगर यही आते हैं तो फिर हम इनके पहले किसी का भी यूज़ नहीं करना। चलो कोई बात नहीं है, बढ़िया है, बेहतर है, शानदार है। चलिए कोई बात नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब सर आर्टिकल द का यूज़ कब होता है? जब ये स्पेशल हो जाते हैं। जैसे यहां मैंने लिखा डिनर वॉज सुपर्ब which was
सर्व्ड बाय पूजा, यानी पूजा के द्वारा जो डिनर सर्व किया गया था वो डिनर कैसा था, सुपर्ब था। तो यहां पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, क्योंकि यहां बात डिनर की नहीं चल रही है, यहां बात चल रही है वो डिनर जो पूजा के द्वारा सर्व किया गया था या फिर परोसा गया था। ब्रेकफास्ट was delicious which was taken yesterday। अब ये कह रहा है कि वो ब्रेकफास्ट ज्यादा डिलीशियस था, वो ब्रेकफास्ट ज्यादा डिलीशियस था विच वॉज टेकन यस्टरडे, जो कल लिया गया था, जो कल किया गया था वो ब्रेकफास्ट ज्यादा डिलीशियस था। तो ये कल की बात कर रहा है, बीते हुए कल की बात कर रहा है। तो स्पेशल ये यहां पर ब्रेकफास्ट की बात नहीं कर रहा, ये केवल कल के ब्रेकफास्ट की बात कर रहा है। तो जब यहाँ फिक्स है कि ये कल के ब्रेकफास्ट की बात कर रहा है तो ये अपने आप में एक स्पेसिफिक सेंस को जनरेट कर रहा है, इसीलिए यहां पर भी आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। तो लगभग यहां हमने देखा है यहाँ हमने देखा है आर्टिकल्स को, और आर्टिकल्स में हमने धीरे 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 एक रफ्तार पकड़ ली है। कल हम आर्टिकल के पार्ट 3 की बात करेंगे, आज पार्ट 2 इसका समाप्त हुआ। तो आज और अभी के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।